हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ दोस्त हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमने 4 ओम्स के नीचे कोई भी स्पीकर एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया तो एम्पलीफायर तुरंत उड़ जाएगा। कुछ कुछ केसेस में ये सही है, कुछ कुछ केसेस में ये गलत है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन से केस में हम और कैसे हम एक एम्पलीफायर के आउटपुट से मल्टीपल स्पीकर्स चला सकते हैं। ये मैं सिर्फ जो है आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी स्पीकर्स को आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए ताकि ओम्स बढ़ता चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और को सब स्पीकर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देने से जो फाइनल रिजल्टिंग ओम जो है एम्पलीफायर के ऊपर जो लोड पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 ओम से भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास 3-4 स्पीकर्स है तो उसका कोई भी सेंस भी नहीं बनता। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉपर ओम्स मैचिंग जिसको आप बोलते हैं, और कैसे, बेसिक शब्दों में समझाऊँ तो कैसे आप एक बैलेंस करके अपने एम्पलीफायर के ऊपर प्रॉपर लोड दे सकते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया साउंड भी मिले, एम्पलीफायर को भी कोई नुकसान ना हो, एम्पलीफायर भी आपका सही रहे, और जो है आप साउंड भी एंजॉय करें। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मान लीजिए मेरे पास ये एक जो है स्पीकर है। अगर एक स्पीकर आपके पास है तो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीकर्स है वो या तो 4 ओम या फिर 8 ओम्स होते हैं। और कुछ मैक्सिमम जो स्पीकर्स आते हैं उनके पीछे यहाँ पे लिखा होता है कि कितने ओम्स का जो है उसका इम्पीडेंस है। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन कुछ स्पीकर्स ऐसे भी है जिसमें आपको ओम्स लिखा हुआ नहीं मिलेंगे। तो ये जो स्पीकर्स है ये यूजुअली 4 ओम्स से लेकर 6 ओम्स के बीच में होते हैं, ठीक है। 4 ओम्स इसका कुछ गारंटी नहीं है कि 4 ओम्स ही प्रॉपर होगा इन स्पीकर्स का। तो मतलब ये 4 ओम्स या उससे ज़्यादा ही होते हैं, कुछ कम नहीं होते, ठीक है। ये वाले जो सस्ते स्पीकर्स जो है वो है वो इसलिए एक स्पीकर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम, हाँ, तो प्रॉब्लम आपको तब आएगा जब आप एक से ज़्यादा स्पीकर्स चलाने वाले हो। सो अगर आपके पास 2 स्पीकर्स हैं इस तरह के सेम सेम 2 स्पीकर्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एम्पलीफायर जो है 2 ओम से हैंडल कर सकता है तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, आवाज़ जो है वो ज़्यादा आएगा। और अगर आपका एम्पलीफायर 2 ओम्स को हैंडल नहीं कर सकता तो 8 ओम्स पे कर दीजिए। इसका मतलब दोनों स्पीकर्स को सीरीज़ में जोड़ दीजिए, ठीक है। सीरीज़ में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आपको तब आएगा एक्चुअली अगर आपके पास 4 स्पीकर्स भी हैं ना तो भी बहुत ही ईजीली है, क्योंकि 2 स्पीकर्स को पैरेलल कर दीजिए और 2 को फिर उन दोनों पैरेलल स्पीकर्स को सीरीज़ कर दीजिए, तो फिर आपको जो है 4 ओम्स का 4 ओम्स ही मिलेगा। 4 स्पीकर्स लेकिन आपको 4 ओम्स का टोटल जो है इम्पीडेंस 4 ओम्स का ही हो जाएगा, अगर हर एक स्पीकर का इम्पीडेंस 4 ओम्स हुआ तो, ठीक है। तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 स्पीकर्स चलाना चाहते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एम्प है, एम्पलीफायर है, इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, और 2 स्पीकर्स मैंने इस तरीके से ड्रॉ किए है। ये साइड वाला जो है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये सर्किट जो है सीरीज सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट सीरीज सर्किट है। यहाँ पे जो है एम्पलीफायर से प्लस आता है और एक स्पीकर के पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाता है, और उसी स्पीकर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट होता है अगले स्पीकर का पॉजिटिव में, और ये वाले स्पीकर का जो नेगेटिव है ये कनेक्ट होता है एम्पलीफायर के नेगेटिव से। तो इसका जो टोटल इम्पीडेंस है, अगर ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो इसका टोटल इम्पीडेंस हो गया 8 ओम्स, ठीक है। और अगर
अब जो है आपको मैं पैरेलल दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इस एम्पलीफायर का पॉजिटिव जो लीड से जो है हमने इस स्पीकर का पॉजिटिव भी जोड़ा है और इस स्पीकर का पॉजिटिव भी जोड़ा है, और नेगेटिव के साथ ये वाले स्पीकर का नेगेटिव और इस वाले स्पीकर का भी नेगेटिव। ये अगर दोनों स्पीकर्स का इम्पीडेंस जो है 4 ओम्स करके है, तो यहाँ पे टोटल इफेक्टिव इम्पीडेंस हो गया 2 ओम्स। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए 3 स्पीकर्स जोड़ने हैं, ठीक है, 3 ही 4 ओम्स के हैं। मान लीजिए आपके पास 3 स्पीकर्स हैं और एक एम्पलीफायर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। तो आपको और ये एम्पलीफायर सपोर्ट करता है 4 ओम्स का, 4 ओम्स को ये नॉर्मली सपोर्ट करता है। और ये जो स्पीकर्स है 3 स्पीकर्स जो है आपको 4 ओम्स का ही इम्पीडेंस के स्पीकर्स है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 3 स्पीकर्स को आप कनेक्ट करें और आपका जो है टोटल इम्पीडेंस 4 ओम ही रहे, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि पहले तो आप अपने एम्प का आईसी देखिए कौन सा आईसी है मैक्सिमम जो, या फिर आपका एम्पलीफायर अगर ट्रांजिस्टर का भी एम्पलीफायर है तो भी ठीक है, चल जाएगा। अगर आपका स्पीकर कोई सेंसिटिव आईसी जो है, ऐसा वाला कुछ आईसी जो है जो बिल्कुल भी 2 ओम्स को या 4 ओम्स से थोड़ा सा भी नीचे जो है सपोर्ट नहीं करता, ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर आपका आईसी मान लीजिए जो पॉपुलर आईसी है मेरे हिसाब से, जो बहुत ही अच्छा साउंड करता है, TDA का जो 2030 2050, ये सब आईसीज जो है जो थोड़े से एडवांस्ड है और जो थोड़े से मतलब केपेबल आईसीज है छोटे लेवल पर, मतलब कि सैटेलाइट स्पीकर्स को चलाने के लिए बहुत से होम थिएटर्स में यूज़ होता है ये 2030 2050 आईसीज। तो और इलेम के जो थोड़े बहुत आईसीज पॉपुलर आईसीज जो है, उन सारे आईसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप एक काम कीजिए, दोनों स्पीकर्स को सीरीज़ में कर दीजिए और एक स्पीकर को पैरेलल, इन दोनों स्पीकर्स के साथ पैरेलल में रखिए, ठीक है। मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों स्पीकर्स को जो है पॉजिटिव सीरीज सर्किट में जोड़ दिया है और यहाँ पे जो है पैरेलल में इस स्पीकर को रखा है, ठीक है। तो और हाँ एक बात, मैं इसको जो आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये आपको समझा दूँ, ये जो है इसका जो हो गया, इसका इन दोनों स्पीकर्स का इफेक्टिव इम्पीडेंस हो गया 8 ओम्स, ठीक है। सीरीज़ में है 4 ओम्स करके तीनों है, 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है 8 ओम्स आ गया, इसका अभी भी 4 ओम्स है, ठीक है। लेकिन टोटल जो इम्पीडेंस हो गया इन तीनों का, ये आ जाएगा आपका 2.6666 ये ओम्स आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी स्पीकर हो जो 4 ओम्स का है वो 4 ओम्स का नहीं होता, ठीक है। अगर आप कोई इंपोर्टेड स्पीकर या कुछ ब्रांडेड बहुत ही अच्छे कंपनी का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जो चीप मार्केट में जो ईजिली आपको 100-150 रुपये के आसपास की 300-400 रुपये के आसपास भी जो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, उनका इम्पीडेंस 4 ओम्स प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। जो आपको इम्पीडेंस लिख के देते हैं वो उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कम, बहुत ही कम केस में आपको कम मिलेगा, कम नहीं होता, यूजुअली ज़्यादा ही होता है। तो इसका जो इफेक्टिव इम्पीडेंस है 2.66 आपको थियोरेटिकली मतलब मैथमेटिकली आपको 2.66 ओम्स या आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर जब आप स्पीकर्स को जोड़ेंगे तो ये कुछ 3 ओम्स के आसपास आ जाएगा। तो आपके एम्पलीफायर में जो है तो अगर थोड़ा सा मतलब अच्छा आईसी आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 ओम्स के आसपास जो है आपको आपका एम्पलीफायर बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। थोड़ा बहुत हीट हो सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास इलेम का कोई पॉपुलर आईसी है, TDA 2030 2050 ऐसा कुछ आईसी है, तो उनमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में ऐसा करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप समझ लीजिए, मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं एक सेंटर चैनल स्पीकर बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसको एक सेंटर चैनल में मुझे क्या चाहिए, जो मिड बेस ज़्यादा चाहिए और आपका जो है
जो वोकल्स है, वोकल्स ज़्यादा चाहिए, बेस थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन सेंटर चैनल में उतना ज़्यादा मेरे को ट्रेबल नहीं चाहिए। तो मैं ट्विटर इसमें यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 2 फुल चैनल स्पीकर्स। जैसा कि ये जो स्पीकर है ये फुल चैनल फुल रेंज स्पीकर्स है, लेकिन इसमें बेस जो है ना के बराबर आता है। तो बेस के लिए मुझे एक मिड रेंज वूफर जो है यूज़ करना पड़ेगा। और लेकिन ये जो फुल रेंज स्पीकर्स है इससे ट्रेबल मतलब जो छन छन वाली आवाज़ है वो आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, और वोकल्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी तेज़ वोकल्स मेरे को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे 2 स्पीकर्स का यूज़ करूँगा और एक वूफर का यूज़ करूँगा। तो देख लीजिए, ये जो है मेरा सेंटर चैनल का सेटअप जो है रहेगा। मैं उसके बारे में अगले वीडियो में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैंने इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ के रखा है, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और मैंने इन तीनों स्पीकर्स को इसी सर्किट में जोड़ दिया है। इन दोनों स्पीकर्स को मैंने सीरीज़ में किया है, और ये जो है इन दोनों के साथ पैरेलल में है। तो इनका इफेक्टिव इम्पीडेंस जो है 3 ओम्स के आसपास आएगा, ठीक है। और मैं आपको अब चला के दिखाता हूँ, NCS का एक म्यूज़िक चलाऊँगा, ठीक है। आप सुन पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ट्रेबल जो है बहुत ही अच्छा ट्रेबल है, और इसका जो है बेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये ट्रेबल के मामले में ठीक नहीं है। मैं आपको वॉल्यूम फुल करके भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, तीनों स्पीकर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बज रहे हैं। फुल वॉल्यूम में इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है बिना इनक्लोज़र के। इनक्लोज़र मैं आपको दिखाऊंगा बनाना, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द वो वाले वीडियो भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।